साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि न्याय प्रणाली जुडिशरी सिस्टम में क्या कुछ खामियां भी हैं। देखा जाता है कि न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा अगर किसी को सजा दे दी जाती है तो हम लोग मान बैठते हैं कि वो दोषी होगा, लेकिन ऐसी भी घटनाएं आती है सामने कि सजा दे दिया गया लेकिन बाद में वो निर्दोष प्रूफ हुआ। तो ऐसे ही एक घटना हमारे सामने आई है जो न्याय प्रणाली के खामियों को उजागर करता है। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे बलात्कार के केस में 7 साल की सजा हो जाती है और इस सदमा को उसके पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है और उनकी 2 बेटियां अनाथालय पहुंच जाती है। सोचो कि उस व्यक्ति पे क्या गुजरेगा जो निर्दोष है। तो क्या है पूरा मामला, इसको इस वीडियो में समझते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और कमेंट प्यारे प्यारे अपने कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। ये घटना है मुंबई के एक लड़के गोपाल सेठी की, जिसे 7 साल की सजा न्यायालय के द्वारा दे दी जाती है। घटना यह है कि 2009 में घाटकोपर में एक लड़की का बलात्कार होता है, घाटकोपर स्टेशन पे, और पुलिस पकड़ करके ले जाती है और ये कहता रहता है कि मैं दोषी नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं, मेरा नाम गोपाल रामदास शेट्टी है। लेकिन पुलिस इसे पकड़ करके ले जाती है और जो भी उनकी प्रक्रिया है वो सारे इशू करके कोर्ट तक पहुंचा देती है और माननीय कोर्ट के द्वारा भी उन्हें सजा दे दिया जाता है। 7 साल की सजा इन्हें हो जाती है, लेकिन ये हार नहीं मानते हैं और जेल के अंदर से ही आरटीआई के द्वारा ये अपने केस की जानकारी लेते हैं और पता करते हैं। एक्चुअली में मामला ये हुआ था कि जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया था उसका नाम गोपी था और पुलिस वालों ने गोपाल सेठी को पकड़ करके गोपी बना दिया था और इसी केस में इन्हें सजा दिलवा दिया। ये चीख चीख करके कहते रहे कि मेरा नाम गोपाल रामदास शेट्टी है, लेकिन किसी ने नहीं सुना और इन्हें सजा दे दी गई। लेकिन 2015 में जब ये सारी बातें न्यायालय के सामने आई तो इन्हें बाइज्जत बरी कर दी गई। अब इन्होंने 200 करोड़ की हर्जाने की दावा की है। इन्होंने पुलिस के ऊपर, वकील के ऊपर ये दावा किया है। तो हमारे न्याय प्रणाली में भी बहुत सारी खामियां हैं, प्रोसीजर में खामियां हैं जिसे बदल दिए जाते हैं, झूठी गवाही दी जाती है और न्यायालय तो जाती नहीं है देखने के लिए। ये सारे खेल होते हैं बाहर, न्यायालय के सामने जो भी एविडेंस आता है उसी के आधार पे वो सजा सुनाते हैं। तो हमारे न्यायालय अर्थात जुडिशरी सिस्टम में भी बहुत सारी खामियां हैं। तो अब कैसे विश्वास करें? अभी एक घटना हम लोग के सामने आ रही है कि एक जज साहब है, जस्टिस यशवंत वर्मा, जिसके यहाँ आग लगने के क्रम में जब फायर ब्रिगेड वाले आए बुझाने के लिए वो आग को, तो उनके घर से करोड़ों की नोट कैश मिले हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये एक जज साहब के यहाँ की घटना है। तो हमारे देश में कितने लोग हैं ऐसे जो ये गुहार लगाते रहते हैं कि निर्दोष है, लेकिन उन्हें सजा हो जाती है, उनको कोई सुनने वाला नहीं होता है। एक आध केस ऐसे ही गोपाल रामदास की केस जो है बाहर निकल करके आती है, लेकिन कई लोग उतनी हिम्मत भी जुटा नहीं पाते और उनकी जीवन खत्म हो जाती है। तो इस पर आपका क्या विचार है? आप कैसे सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने कुछ सुझाव भी दें। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।